हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर R1, R2 and R3 with the help of the given circuit. Internal resistors of the cells are negligible. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Kirchhoff voltage law, which states कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सर्किट में अगर हम यहाँ पे लूप कंसिडर करें तो क्लोज लूप में हमारे पास जितने भी बैटरी दे रखी होती है उन सबके जो ईएमएफ का सम होता है दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर लूप. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1, R2 एंड R3. दो बैटरी दे रखी है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर है. अगर हम इनको यहाँ पे नेमिंग दे दें इट विल बी A, B, C, D और ये आ जाएगा हमारे पास E एंड F. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम करंट की डायरेक्शन कंसिडर करें R3 में दैट इज I, यहाँ पे हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. यहाँ पे करंट जाएगी I1 और यहाँ पे करंट जाएगी हमारे पास I माइनस I1 के बराबर. ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम दोनों लूप की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे. सो वी कैन कंसिडर हियर लूप A, B, C, D, A. इस पर्टिकुलर केस में एक ही बैटरी लगी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है. सो इट विल बी माइनस ऑफ 10. इट विल बी गिवन एज सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप. तो हमारे पास यहाँ पे R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी गिवन एज 10 इंटू I, और ये नेगेटिव साइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये आ जाएगा माइनस 10 I के बराबर. दूसरा यहाँ पे जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें I1 करंट फ्लो कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू I1 के बराबर. सो वी कैन राइट इट विल बी 10 इक्वल्स 10I प्लस 20 I1 और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल्स I प्लस 2 इंटू I1 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरा लूप कंसिडर करें इट इज D, C, E, F, D. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30 वोल्ट इक्वल्स ये आ जाएगा 20 इंटू I1 और यहाँ पे क्योंकि I माइनस I1 10 ओम में फ्लो कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन राइट इट विल बी माइनस 10 इंटू I माइनस I1 के बराबर. इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 30 इक्वल्स 20 I1 माइनस 10 I माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इट विल बी 10 I1. ये आ जाएगा 30 इक्वल्स 20 I1 प्लस 10 I1 ये आ जाएगा 30 I1 के बराबर एंड इट विल बी 10 I. सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी गिवन एज 3 इक्वल्स 3 I1 माइनस I. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करें, दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास I से I कैंसिल हो जाएगा और जो ये वैल्यू है इट विल बी 4 इक्वल्स 5 I1 के बराबर. I1 की जो वैल्यू होगी इट विल बी 4/5 एम्पियर दैट इज 0.8 एम्पियर के बराबर. दिस विल बी द करंट थ्रू R2 रेजिस्टेंस. हमने यहाँ पे जो I1 है इसको 20 ओम के अक्रॉस माना था, यानी जो हमारे पास यहाँ पे 20 ओम में करंट फ्लो कर रही है दैट इज गिवन एज 4/5 एम्पियर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें I1 की तो हमारे पास जो आंसर है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड की बात करें तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स 3 इंटू I1 माइनस I. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 0.8 माइनस I के बराबर. सो ये आ जाएगा 2.4 माइनस 3 दैट विल बिकम I की जो वैल्यू आएगी माइनस 0.6 एम्पियर के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो R3 रेजिस्टेंस है अगर हम इसमें बात करें तो इसमें माइनस 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी. नेगेटिव साइन ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. अब हमारे पास यहाँ पे जो R1 रेजिस्टेंस है अगर हम उस पर करंट की बात करें इट विल बी I माइनस I1. I की वैल्यू है माइनस 0.6 एम्पियर, I1 की वैल्यू है 0.8 एम्पियर. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.5 एम्पियर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड the current through R1, R2 and R3. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.